स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने YouTube चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयन्स। आयन क्या है? जैसे किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर धन या ऋण आवेश उपस्थित रहता है, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर, जैसे ये क्या है? सोडियम परमाणु, इस पर देखिए धन आवेश हो गया। ये क्या है? फ्लोरीन, ये क्या हो गया? ऋण आवेश। ये भी क्या है? परमाणु। अब हो गया आयन, परमाणु अब हो गया आयन। ये क्या है? परमाणु, अब क्या हो गया? आयन। ये क्या है? परमाणु, अब ये क्या हो गया? आयन। ये क्या है? परमाणुओं का समूह, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ये मिल करके बना है अमोनियम आयन। ये क्या है? परमाणुओं का समूह, परमाणुओं के समूह पर क्या है? आयन। अब देखिए, जिस पर धन आवेश है वो है धनायन, जिस पर ऋण आवेश है वो है ऋणायन, और जिस पर धन है उस पर वो है धनायन। जैसे ये परमाणु है जिंक परमाणु, तो ये क्या हो गया? धनायन। ठीक है। उसी तरह से ये क्या है? परमाणुओं का समूह, अब ये क्या हो गया? ऋणायन, यानी आयन हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें +1 लिखना हो तो इसके बदले में हम क्या लिखते हैं? प्लस। अगर -1 लिखना हो तो इसके बदले में हम लिखते हैं माइनस, क्योंकि ये जो है +1 और -1 लिखने से बढ़िया है कि प्लस या माइनस लिखा जाए। ठीक है। +1 की जगह सिर्फ प्लस और -1 की जगह सिर्फ माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सभी क्या हैं? ये सभी आयन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन्स जो हैं आवेश के आधार पर, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर आयन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है धनायन, जिसको हम कटायन बोलते हैं, कटायन, और दूसरा होता है ऋणायन, इसको हम बोलते हैं एनायन। ऋणायन, ये आयन का बंटवारा किस आधार पर? आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर आयन जो है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। धन आयन, वैसे आयन जिस पर धन आवेश हो, और वैसे आयन जिन पर ऋण आवेश हो ऋणायन कहलाते हैं। वैसे आयन जिन पर धन आवेश हो धनायन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए धनायन, ये भी है धनायन, ये भी धनायन, ये भी धनायन, ये भी धनायन, ये धनायन, ये भी धनायन। Zn+2, कॉपर +2, ये सब क्या है? धनायन है, क्योंकि वैसे आयन जिन पर धन आवेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इनको क्या कहा जाता है? धनायन। ऋणायन, जिन पर ऋण आवेश हो, जैसे फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, फास्फेट आयन। ठीक है। उसके बाद क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये सब जितने भी हैं ये क्या हैं? ये सब ऋणायन है, क्योंकि इन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। तो ये तो आयन आवेश के आधार पर आयन का बंटवारा है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे परमाणुओं की संख्या के आधार पर आयन का बंटवारा। अगर एक परमाणु रहेगा किसी भी आयन पर, चाहे वह धनायन हो या ऋणायन हो, अगर क्या हो, अगर एक परमाणु से बना हुआ धनायन हो या ऋणायन हो एक परमाणु से, तो उसको कहेंगे क्या, सिंपल आयन। और यदि जिसमें वैसे आयन जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन या पॉली एटॉमिक आयन। यहां देखिए, ये तो आयन का बंटवारा क्या है, आवेश के आधार पर। अब यहां पर हम आयन्स का जो है परमाणुओं यानी एटम्स, परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये जो बंटवारा है, ये क्या होगा, ये जो है आपका, ये है, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे सिंपल आयन या मोनो एटॉमिक आयंस। सिंपल आयन या मोनो एटॉमिक आयंस, इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन या पॉली एटॉमिक, पॉली माने बहुत, पॉली एटॉमिक आयंस। यहाँ पर ये चीज़ हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ऑक्साइड आयन, ये सब देख रहे हैं आप, ये सब एक ही प्रकार के यानी जिसमें एक ही परमाणु से बने आयन हो। सोडियम में भी एक परमाणु सोडियम, एक परमाणु ऑक्सीजन, एक परमाणु नाइट्रोजन, एक परमाणु सल्फर, एक परमाणु क्लोरीन, एक परमाणु क्या, ब्रोमीन, एक परमाणु आयोडीन। ये सब क्या है ये सब जो है आपका क्या है, सिंपल आयंस या मोनो एटॉमिक आयंस। उसमें ये भी क्या है, धनायन है, लेकिन एक परमाणु से बना हुआ। ये भी धनायन है, एक परमाणु से बना हुआ। ये भी धनायन है, एक परमाणु से बना हुआ। ये भी धनायन है, एक परमाणु से बना हुआ, जिसको मोनो माने एक, एटॉमिक माने परमाणविक, एक परमाणविक से बना हुआ आयन या सिंपल आयन। आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल, सामान्य, साधारण या एक परमाणविक आयन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स, जटिल आयन या मोनो एटॉमिक आयंस। ये भी धनायन या ऋणायन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका कार्बोनेट आयन, कार्बन भी है, ऑक्सीजन, यानी इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि मोर देन वन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर ये क्या है, कार्बोनेट आयन, ये क्या है, अमोनियम आयन, ये क्या है, फॉस्फेट आयन, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या है, नाइट्रेट आयन, ये है नाइट्राइट आयन। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक परमाणुओं से बने हुए आयन हैं। इनको क्या कहा जाता है, पॉली एटॉमिक आयंस या कॉम्प्लेक्स आयन। तो स्टूडेंट्स पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स ये जो है चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, आयनों के आवेश या उनकी ऑक्सीकरण संख्या, आयन चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, उन पर जो आवेश होता है वही उसका ON कहलाता है या वही उसका चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कैल्शियम आयन है, तो कैल्शियम आयन का ON या आवेश कितना है, +2। जैसे फास्फेट आयन का ON कितना है, -3। ठीक है, उसी तरह से अमोनियम आयन का आवेश कितना है, +1। फ्लोराइड आयन का आवेश या ON कितना है,
कार्बोनेट आयन का ON या आवेश कितना है, यानी किसी भी आयन पर जो आवेश उपस्थित रहता है वही उसका ON कहलाता है। सिंपल बात है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही उसका या तो ON कहिए। ON जो है शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, जिस आयन पर जो आवेश उपस्थित रहता है वही उसका ON कहलाता है या वही उसका चार्ज कहलाता है। आप किसी भी आयन का आप देख लीजिए, ये जो है किसी भी आयन का, जैसे मान लो आपका नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन का ON या चार्ज आवेश कितना है, -1। ठीक है। सल्फेट आयन का ON या चार्ज कितना है, -2। सल्फाइड आयन का कितना है, -2। ऑक्साइड आयन का कितना है, -2। पर ऑक्साइड आयन का ON या आवेश कितना है, -2। नाइट्राइड आयन का ON या आवेश जो दिखाई दे रहा है वही उसका या तो चार्ज है या ON है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयन, धनायन या ऋणायन, ये जो है ये मोनोवैलेंट भी होते हैं। जिस पर +1 या -1 हो उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, एक संयोजक। जिस पर +2 या -2 हो उसको डाइवैलेंट बोलते हैं, द्विसंयोजक। और जिस आयन पर, चाहे वह धनायन हो या ऋणायन हो, या उस पर +3 अगर चार्ज हो या -3, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजक। यहां पर जैसे मोनोवैलेंट आयंस, एक संयोजक, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, एक संयोजक आयंस। जैसे Na+, F-, Cl-, OH-, अमोनियम आयन। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मोनोवैलेंट है, जिस पर एक चार्ज हो, चाहे वह +1 हो या -1 हो। ठीक है। ये सब क्या बोलेंगे इसको, ये जो है ये क्यूपरस आयन, ये सब क्या बोलेंगे हम इसको, मोनोवैलेंट, एक संयोजक। जैसे डाइवैलेंट, द्विसंयोजक, डाइवैलेंट आयंस, द्विसंयोजक, जिस पर +2 हो या -2 हो। क्यूप्रिक आयन, कॉपर पर +2 भी रहता है, क्यूप्रिक, क्यूप्रस। Mg+2, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन इत्यादि, ये सब क्या है, डाइवैलेंट। ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट आयंस, त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक आयंस, ये जो है त्रिसंयोजक आयंस। इन आयनों पर या तो +3 चार्ज है या -3 चार्ज है। तो ये जो है आपका, जिसे टेट्रावैलेंट, इसमें बहुत कम है, टेट्रावैलेंट आयंस। ठीक है। चतुसंयोजक, चतुसंयोजक में जैसे स्टेनिक आयन, Pb+4 इत्यादि। तो ये जो है हमारा मोनोवैलेंट आयन, कितने प्रकार के आयन, संयोजकता के आधार पर 3 प्रकार के। मोनोवैलेंट, एक संयोजक, जिस पर +1 या -1 हो। डाइवैलेंट, जिस पर +2 या -2 हो। ट्राइवैलेंट, जिस पर +3 या -3 है। टेट्रावैलेंट, जिस पर +4 या -4, बहुत -4 वाले कम होते हैं, ठीक है, न के बराबर हैं। तो ये जो है संयोजकता के आधार पर क्या है, ये सब,
ये आयनों का आपका आवेश या ऑक्सीकरण संख्या। तो स्टूडेंट्स ये जो है आयनों का पूरा कंप्लीट ये रहा आपका वीडियो, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।